देश में आप यूट्यूब पे जाइएगा और देखिएगा, फॉरेन कंट्री में हरे कृष्णा हम भारतवासियों से ज्यादा वो लोग कर रहे हैं, जबकि ये मूलभूत हमारी धारा है। लेकिन आज बोलोगे हरे कृष्णा हरे राम, हम लोग जाके बोलते बाप रे बाप, ये कहां से, ये तो हमारा माल चुरा लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे क्योंकि ये ना हमारा है ना उनका है, ये किसका है, ये भगवान का है, और भगवान का हमसे शाश्वत संबंध है। तो भगवान इस शाश्वत संबंध को जोड़वाने के लिए ही ये माध्यम दिए हैं। तो आज, कल और परसों तो थोड़ा जल्दी रहेगा, सुबह रहेगा कार्यक्रम, कल इसी समय होगा। तो हम लोग 3 दिन में 9वां अध्याय समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी बहुत सारे विषय होते लेने के लिए, तो मैं सोचा चलो भगवत गीता का 9वां अध्याय आप सबको समझाया। आप चिंता मत करिए, कभी कभी लोग डर जाते हैं 9वां अध्याय कैसा होगा, माता जी लोग बोलते हैं इससे अच्छा कि हम रोटी वोटी बना के आ जाते हैं, छोड़िए इसका गीता किसको समझेगा। लेकिन भगवत गीता से क्या नाता है, गीता हमारी माता है। ये गीता के वाक्य ही तो है जो बड़े बड़े विद्वान इसके चक्कर में हैं। एक एक वाक्य, भगवान का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और समझना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। तो आइए 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हाथ ऊपर करिए, को लोग प्रवेश करना चाहते हैं 9वां अध्याय में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। 9वें अध्याय में जाने से पहले आपको मैं मानसिक रूप से 8वें तक ले आता हूं। समझ रहे ना, 8 अध्याय तो पढ़ा ही नहीं आपको, लेकिन आपको मन से मैं कहां लेके आता हूं, आप बंदर की तरह सब पत्ते होते तोड़ने में लग जाते हो सब। ये जो कटहर है तो बचेगा ही नहीं, बच्चों को छोड़ दिया तो। तो आइए हम आपको 8वें अध्याय तक लेके आते हैं। पहले अध्याय में ये भगवत गीता का जो विषय है चालू कैसे हुआ, तो सबको मालूम है महाभारत का भीष्म पर्व आता है, जहां पे युद्ध का वर्णन होता है और सभी योद्धा कौरव पांडव सभी वहां रणभूमि में आते हैं। कौरव कितने होते हैं, नहीं जो युद्ध में आए होते हैं उनके पक्ष से वो होते हैं 11 अक्षयोनी। कितने, 11। और पांडव होते हैं 7। कितने, 7 अक्षयोनी। आइए 18 अक्षयोनी मिला के होते हैं 64 करोड़ योद्धा। कितने, हमारे भारत का जितना भी जनसंख्या है उसका आधा जनसंख्या कुरुक्षेत्र पहुंच गया होगा। सोचिए कैसे, हमारे जैसे दुबले पतले नहीं, मस्त बड़े बड़े, उनको लगता था हमको नहीं बुलाया। कुछ 2-3 ऐसे गट थे, जनपद थे, जिनको ना कौरवों ने बुलाया ना पांडवों ने बुलाया, वो भी पहुंच गए। तो दोनों ने पूछा तुम कौन से पक्ष हो, नहीं हमको जो दिखेगा उसको मारेंगे। भैया इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हमारे भी चो, हमारे गांव वाले बोले तुम लोग को नहीं बुलाया है। कभी कभी होता है ना, कोई मंत्री आ जाते हैं तो पक्ष के लोग ऊपर आते हैं, कोई आदमी तो उसका कोई पक्ष न इधर का होता न उधर का, तो स्टेज पे चढ़ जाता है अपना, अरे भैया मंत्री जी हैं, चढ़ गए। तो वैसे कुछ योद्धा इसी चले गए। अब उस महाभारत में सबसे बड़ा विषय क्या था, कभी कभी हमारे जीवन में भी, कभी कभी हमारे जीवन में भी क्या होता है, करना है कि नहीं करना है, ये एक सवाल आ जाता है। एक विषय सूची ऐसी हो जाती है कभी कभी कि ये करना है कि नहीं करना है, ये सवाल आ जाता है। जैसे शादी विवाह का काम आता है तो लड़का के पास 4 ऑप्शन आता है कि ये भी लड़की है, इस घर से है, ये लड़की इस घर से, करना है नहीं करना सोचते रहता है किससे करें। लड़की को पता चलता है कि ये ऐसे लड़का, ये गरीब घर का, ये अमीर घर का है, लेकिन गरीब घर वाला विद्वान है, अमीर घर वाला तो इससे करेंगे तो इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसको करेंगे तो इसको गड़िया ही नहीं है। तो वो कंफ्यूज होती, करना क्या है। कभी बाद में फोन करते, छोड़िए हम तो मठ में जाते हैं, हमको कई फोन आते हैं प्रभु जी लोगों के भी और माता जी लोगों के भी, प्रभु जी हम छोड़ के आ रहे हैं। हम बोले भाई चुपचाप शादी करोगे। हमारा आश्रम क्या फ्री में खाने के लिए नहीं है।
हमारे यहाँ ढोल टोल पीटना पड़ता है यहाँ भी बहुत सारा काम है। तो जीवन में से कई समस्या आते हैं। कई बार हमारा भाई भाई हमसे लड़ जाता है, छोटा जमीन है, यहां से इतना जमीन उसका इतना अपना है, वो थोड़ा रात को क्या करता है ना, खोद के वहां से कठिया गाड़ देगा, लगा देगा, सुबह हमारा हो गया। अब ये सोचता है कि चलो भैया है छोड़ देते हैं, तो घर में बीवी बोलती ऐसे कैसे छोड़िएगा, आज इधर आया कल उधर तक आएगा। तो सवाल आता है कि छोड़े कि नहीं छोड़े, समझ रहे हैं? तो ये हर समय हर स्थिति में हम लोगों के जीवन में ये समस्या आता है। अब अर्जुन को भी यही समस्या आ गया। अर्जुन को क्या समस्या आ गया? अर्जुन पहले गुस्सा हो गया। पहले गुस्सा क्यों हुए? पांडव क्यों गुस्सा थे? पांडव किस चीज को लेकर गुस्सा थे? सबसे बड़ा गुस्सा उनका था द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, इसलिए गुस्सा हो गया एकदम। अब भीम तो बोल दिया था कि दुशासन का छाती फाड़ के खून पीऊंगा। अच्छा, द्रौपदी कम नहीं थी, उसको साधारण महिला मत समझिए, भगवान का कृपा था उसके ऊपर। वो तो बोली कि मैं उस खून से अपने बालों को धोऊंगी, तब जाके मैं मेरे बालों को वो बनाऊंगी। नहीं तो बाल छोड़ दिया था ना द्रौपदी ने, जो बालों को माता जी लोग नहीं तीन करती हैं, ऐसी क्या बोलते हैं उसको, मराठी में वेणी बोलते, हिंदी में हाँ जूड़ा, जूड़ा बनाते हैं ऐसे गोल गोल, हाँ चोटी टाइप, तो अम्मा लोग बनाती हैं, वो नहीं बनाई। बोले जब दुशासन का खून इसमें लगाऊंगी तब, शैम्पू की तरह। मतलब सोचिए, क्षत्रियाने से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए। हमारे गांव के अम्मा लोग लड़ती ने आदमी लोग जब लड़ता है ना तो हाथ पे मारता है, मतलब किसी आदमी को मारना होता है, यहां मारता है, यहां मारता है। क्यों? क्योंकि आदमी का शक्ति कहां होता है? भुजाओं में होता है। औरत लोग मारती नहीं एक दूसरे को, तो इधर उधर नहीं मारती है, बाल नोचती है, मुंह को ऐसा करती, क्योंकि उनका पूरा ताकत मेकअप में होता है तो वो लोग एक दूसरे का मेकअप बिगाड़ने में लगा रहता है। तो यहां सवाल था कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। अर्जुन बीच में खड़े हो गए, यहां शंख बज गए, भीष्म के तरफ से शंख बज गए, यहां पांडवों की तरफ से शंख बज गए। एक ने बजे, अनेक बजे, सब लोग बजाइए। सब बज रहे थे। हाँ? इसमें कोई हवा भी छोड़ देगा तो पता नहीं चलेगा पता लगा कोई ऐसे ही लग ले तो सब जगह से शंख बज रहे थे और नगाड़े बज रहे थे। धक 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 धक। नहीं, हंसने दीजिए, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? हंसेगा नहीं तो हमको लगेगा कि हमको जोखी नहीं मारे हैं। हंसने तो बेचारे, यही तो मेरे क्लाइंट है, ये बच्चे मेरे काम के हैं आगे जाके। दादी माँ लोग तो चला जाएगा बच्चे ही आगे काम चला गया। देखिए हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, ब्राह्मण देवता है, तरुण है, कर रहे हैं कुछ समाज में। देखिए श्याम बाबा भी, ये भी ऐसे ही बैठा था बच्चे जैसा, ये खाने के लिए कर देगा श्याम बाबा को पता ही नहीं चला प्रचार में कब लग गया। हाँ? ये ज्ञान खोजते खोजते आए थे, इनको कोई अच्छा कुछ पाठ पढ़ा दिया, लाइब्रेरी में घुस गए, यदि कभी घुस गए अभी तक निकले नहीं है। हाँ? मैं समाज को सुधारने के चक्कर में निकला, मैं भी इसमें घुस गया, अभी तक निकला नहीं हूं तो वहां नगाड़े बज रहे थे। अच्छा, जो सात्विक होते ना, देखिए जो एक पूजा पाठ का नगाड़ा होता है वो अलग बजता है, डुंग 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 ऐसा बजता है। युद्ध का नगाड़ा ऐसा नहीं बजता है। या गांव में ऐलान होता था ना पहले, तो नगाड़ा होता था जिससे वो बुलाया जाता था सबको, आइए, तो डोंग डोंग डोंग, राजा महाराज की आज्ञा से, ऐसा ऐलान होता था।
लेकिन युद्ध का नगाड़े का आवाज अलग होता था। क्यों? वो आवाज से पता चलता था कि युद्ध का ऐलान है, दा, 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 दा। हत्या होने वाली है, हत्या होने वाली है, उसे आवाज आता था। ये महाभारत से 5000 साल बाद वापिस आ गया, ये बजाने वालों में से था उधर। तो सारा माहौल जो था गर्म था। सोचिए बात को, मैं इस चीज को क्यों समझा रहा हूं, आप इसको मजाक मत लीजिए गीता को। ये सोचिए, अब जैसे कभी कभी हमारा चाइना के साथ हो नहीं जाता है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में यहां गोलियां चल रही हैं, दर 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 दर, वहां से बम फूट रहे, दर 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 दर, और बीच में ही कोई दो लोग बैठ के गीता बोलेंगे, कैसा लगेगा? हमारे समझे मोदी जी युद्ध डिक्लेयर कर दिए कि आज पाकिस्तान से युद्ध होगा, चाइना से युद्ध होगा। आज युद्ध के बॉर्डर पे खुद ही चले गए। हम अचानक से बोले कि मैं क्यों युद्ध करूं, इससे अच्छा कि चाइनीज मेरे ऊपर चढ़ जाएं और अपना देश संभालें। आपको कैसा लगेगा? बोले तो भैया इतना दूर क्यों है लाए? जवान लोग गाली देगा ना, क्या है इतना दूर क्यों लाए फिर? तो ऐसे ही अर्जुन युद्ध करूंगा बोल दिए और सब चले गए वहां पे। अब दोनों तरफ से जब योद्धा शंख फूंकने लगे, और वहां के योद्धा भी वैसे थे, ऐसे हाथ बाजुआ, मैं मारूंगा इसको, ये भाव से थे दोनों साइड से, एक दूसरे खुन्ना से देख जैसा ऐसा देख रहे थे। ये तब के थे। आज के लड़कों में दम नहीं है। आज हम तुम्हें देख लेंगे, बाहर मिलो, हम पापा को बताएंगे। पहले के वैसे नहीं, हम दिखाएंगे तुमको। हम दोनों ऐसा कर रहे। आप बीच में ही अर्जुन ने क्या कह दिया? सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापय रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनों के बीच में लेके चलो, मुझे देखना है। और देखने के बाद बोलते हैं किम नो राज्येन गोविंद, मैं कैसे इन लोगों को मारूं? इससे अच्छा होगा कि दुर्योधन राजा बन जाए। तो भगवान चुपचाप ऐसे मुंडी नीचे कर लिया, क्योंकि जब कोई बकवास करता है ना, तो ज्ञानी आदमी कुछ बोलता नहीं है, चुप हो जाता है। अर्जुन क्या कर रहा था? बकवास, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि युद्ध दुर्योधन और अर्जुन के बीच नहीं था, युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। क्योंकि दुर्योधन द्वेष करता था, युधिष्ठिर समाज से प्रेम करता था। दुर्योधन समाज को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता था, और युधिष्ठिर समाज के इच्छा पूर्ति के लिए अपना त्याग कर देते थे। फर्क समझ रहे हैं? दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। तो भगवान किसको राजा बनना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे? देखिए, दुर्योधन का एक समय था, शांत, एक समय था जब दुर्योधन को ये लगता है उधर का नगाड़ा इधर बज रहा है। ये नगाड़ा है, ये कथाकारों का नगाड़ा है। तो उन्होंने क्या किया? दुर्योधन को एक गंधर्व ने पकड़ लिया। हरे कृष्ण। तो गंधर्व ने पकड़ लिया और उसको बंदी बना के ले जा रहे थे। भीम और अर्जुन ने देख लिया कि इनको बंदी बनाया जा रहा है, तो उन्होंने जाके युधिष्ठिर को बोल दिया खुशी खुशी, भैया भैया। बोले क्या? अरे दुर्योधन बदमाशी किया किसी गंधर्व के साथ, गंधर्व लोग उसको बांध के ले जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, अरे तुम दोनों भूखे देख रहे हो, जाके बचाओ उससे। बोले हम क्यों बचाए, वो तो वैसे भी पापी है, ले गया अच्छा हो गया। बोलते नहीं 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 नहीं, हम अंदर में 100 और 5 है, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 है। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि युधिष्ठिर क्या भाव रखते थे, अपने शत्रुओं के प्रति भी क्या ऊंचा भाव रखते थे। तो कई बार लड़ाई झगड़ा युद्ध होना स्वाभाविक है, परंतु हमारी विचारधारा बहुत ऊंची होनी चाहिए। वो बच्चा देखिए पटक रहा है दरवाजा, महाभारत का भाव आगे है उसमें। हरे कृष्ण। बच्चा लोग को मम्मी लोग पकड़ लीजिए,
है ना। तो अब क्या हुआ, अर्जुन इतना बोलने के बाद अंत में बोल दिया, प्रभु लेकिन आप बताइए, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। देखिए, जब आध्यात्मिक समस्याएं आती हैं तो या भौतिक समस्या भी आती है तो हम किसके पास जाते हैं? गुरुजनों के पास जाते हैं। जैसे आपको कहीं फोड़ा आ जाता है हाथ पांव में तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। उसका गुरु कौन है? डॉक्टर। आपको जमीन जायदाद में कोई समस्या आता है तो आप किसके पास जाते हैं? वकील के पास, वो उसका डॉक्टर है। जब जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में प्रॉब्लम आ जाए तो किसके पास जाते हैं? गुरुजनों के पास। उनको बोलते हैं कि मैंने ये किया, मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरुजन बताते हैं आपकी गलती क्या है, सामने वाले की गलती क्या है और कौन से मार्ग से आपको ये रास्ता ठीक से निकलेगा। तो अर्जुन अब ऐसे समस्या में फंस गए हैं, वो भगवान को बोले भी, प्रभु मैं सब छोड़ के चले जाना चाहता हूं। कहा? तो ये लगता है साइलेंसर लगाना होगा सबको। तो तो अर्जुन को ये द्वंद्व हो गया। अर्जुन बोले कि मैं हिमालय चला जाऊंगा। तो भगवान बोले, हिमालय जाके करोगे क्या? हिमालय जाके क्या मिलना है आपको? कुछ नहीं मिलना है। तो द्रौपदी का इज्जत तो गया, वो मिलेगा नहीं। तो बोले नहीं। तो बोले फिर युद्ध करो। तो भगवान ने पूरा 18 अध्याय बताए। तब जाके अंत में अर्जुन को समझ में आया। क्या समझ में आया? कि अरे ये युद्ध छोड़ो, ये संसार ही क्या है? एक प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला। बस 1 मिनट दीजिए ना, मैं थोड़ा कर, ठंडे में पाँव रख दिया था, उसको वो हो गया क्रैम्प बोलते हैं ना उसको, ऐसा अकड़ी टाइप आ जाता है, उसको आग लगाना पड़ेगा। और ऊपर से ये ज्यादा ही गद्दी मुलायम है। तो भगवान अर्जुन को बोले कि ये जो तुम प्रयोगशाला देख रहे हो, ये किसकी बनाई हुई है? हाँ, और वो भगवान कौन है? मैं हूं। मतलब भगवान बोल अपने बारे में बोल रहे हैं। अर्जुन बोले तू? बोले हाँ मैं। कैसे विश्वास कर लूं? तो भगवान ने पूरा विराट रूप दिखाया, उसमें सारे अवतार दिखा दिए, अनन्य काल रूप दिखा दिया, सब दिखा दिया। तो एकदम मतलब अर्जुन को समझे नहीं। जिस परम सृष्टि के रचयिता को मैं नीचे रखा हूं, आप समझ रहे? रथ पे देखिए फोटो, ये दिख रहा है, फोटो दिख रहा है। और सारथी को लात मारते, मालूम है आपको? सारथी को ऐसा करते हैं तो लेफ्ट मारना होता तो लात दिखाते, इधर मारो तो इधर जाएगा रथ। अब बोलते हे यादव, हे सखा, मैंने तुमको ये शब्दों से आपको संबोधित किया, और आप कौन है? आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त रहा है। जो भाव में प्रकट हो रहा है और जो भाव में प्रकट नहीं भी हो रहा है, वो कहां से आ रहा है? मुझे से आ रहा है। और ये बात कोई समझ जाए और मेरा भजन करे, बुद्धि और भावना युक्त होते हुए, वो मेरे पास आ जाएगा। अन्यथा वो इस अंधेरे चक्कर में चक्कर काटते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य कहते हैं कि पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगा, पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगा, और उसके बीच में हम लोग टाइम पास करेंगे। हम गांव के मुखिया हैं, तो कोई सोचेगा हम गांव के साहूकार हैं, कोई सोचेगा हम मास्टर जी हैं, कोई महिला सोचेगी हम यहां गांव की सबसे सुंदर महिला हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में क्या है? सबका अपना अपना सोच है, बस। फिर मर जाना है, 4 कंधे पे उठा लिया जाएगा।
अब वो लोग प्यार से उठाएंगे जो आपसे नफरत करते हैं, वो पहले आते हैं। एक्टिंग करना तो पड़ेगा भैया, अब वो चला गया फालतू में, नफरत कौन पालेगा। देखिए रीति रिवाजों में जलाते इसलिए है, एक बार भस्म हो गया तो घुसने की कोशिश नहीं करेगा, गाड़ दीजिएगा तो घुसता है। इसलिए जो लोग गाड़ते हैं वहां भूत पिशाच का ज्यादा टेंशन होता है। चलिए, लेकिन हमारे भारतीय जो वैदिक सभ्यता में नहीं गाड़ा जाता है। वैदिक सभ्यता में 5 साल से छोटे बच्चे को और सन्यासी को समाधि दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ये अचेत होता है और वो टोटली चेत के बाहर होता है। तो बीच वालों को जला दिया, चिदाभस्मालेपो गरलेति पशुताम गरमुखम, डाल दो, जलाओ कदम। वो तो अगर किसी का काशी में जलने का नसीब रहा तो फिर तो भगवान महादेव उद्धार कर देते हैं। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कोई तीर्थ स्थान में मर गया हो तो मुक्ति पा जाएगा, इसलिए हम लोग को तीर्थ स्थान चलते रहना चाहिए। अगर न हो सके तो अपने गांव को तीर्थ स्थान बना देना चाहिए। कैसे? एक सुंदर मंदिर बनाइए, पूरे गांव को मंदिर को केंद्र बिंदु बनाइए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और ठाकुर जी की सेवा करिए। ठाकुर जी ऐसी आलिंगन लगा के आपको मुक्त कर देंगे। वो पागल है ये ठाकुर कैसा है? ठाकुर मतलब मैं किसी जात ठाकुर के नहीं, कृष्ण को भगवान को ठाकुर कहते हैं। नहीं तो पता लगा ठाकुर लोग खुश हो गए, प्रभु जी हम लोग का नाम लिया, लेंगे काहे नहीं लेंगे, आप लोग का नाम भी लेंगे। गीता में तो कहा है, दूसरा अध्याय के 40वें श्लोक में, हमारे जब हम पूना में पढ़ते थे तो एक महतो सरनेम का आदमी था। यहाँ तो अभी सब महतो ही दिखते ज्यादा करके, वो महतो था। तो गीता में लिखा है, नेहाभिक्रम आशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमिवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो बोला अरे हम लोग का जात का पूरा नाम लिया है कृष्ण। हम बोले नहीं भैया, महतो मतलब महान उस सरनेम, आप महान सरनेम से हो महतो। तो ये जो इधर देखिए, डिस्टर्बेंस पीछे से इधर आगे आगे कर रहा है, इतना डेंजरस लोग है। दुर्योधन का आदमी है सब लोग, दुर्योधन भेज दिया दुर्योधन। तो हम लोग क्या है, आज आए हैं कल चले जाएंगे, और बीच में हर एक का एक कहानी है, और हर एक का कहानी में आगे पीछे मोटा मोटी वही कहानी है। हमारे कहानी को एक लाइन में सुनना है तो सुनिए। हम कब रोते हैं? हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो रोते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हंसते हैं। तो पूरा खेल किस चीज का है? हमारा मन इतना दुष्ट है, जो नहीं मिलने वाला है ना उसी में इच्छा लगाए बैठा रहता है। बात समझिए, इस खेल को समझिए। अब समझो, अब ऐश्वर्या राय नहीं बोलेंगे, लेकिन अब बोल दिए तो बोल दे रहे हैं। हमारे जमाने में सब लोग लाइन मारा करते थे, वो मैडम हीरोइन थी जो भी, अभी तो बेचारी जो भी है, लेकिन एक कहने का बात, जैसे कोई हीरोइन है बहुत फेमस है तो सब लोग लाइन मारता है कि अरे हम इसी से शादी करेंगे, ये तो मेरा जीवन है। हम बोले ये क्या है भैया, तुमको कभी मिलने वाला तो है नहीं। जिसको मिलना नहीं था उसको मिल गया, जिसको मिलना चाहिए था, जो खोज रहे थे उनको नहीं मिला। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें जो नहीं मिल रहा है ना, उसके हमारा मन उसमें लगे रहता है, ये चाहिए ये चाहिए। सबको लगता है कि हम प्रधानमंत्री कब बनेंगे, लगता है कि नहीं लगता है? बनने वाला एक ही है। इच्छा करना पाप नहीं है, लेकिन मिलेगा किसको? एक ही पद है, वो एक ही आदमी को मिलेगा, तो स्वाभाविक है बाकी सब दुखी हो जाएंगे। तो हम जन्म से मृत्यु के बीच में केवल इस चक्कर में ही गिरे हुए हैं, और जो इस बीच में ये जान जाए, शंकराचार्य कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वो कह रहे हैं अरे मूर्खो इतना तो जानो, मूर्ख मतलब हम सबको कह रहे, मतलब वो हम भी हैं, आप भी, हम सब हैं, आने वाली पीढ़ी भी है। आचार्य अपने किसी एक आदमी का बात नहीं करते, वो करते हैं तो पूरी
पीढ़ी के उद्धार की बात करते हैं। वो कहते हैं आपको ये समझ जाना चाहिए, न तातो न माता। तात कौन होते हैं? पिता। तो पिता आपको कितना मदद कर देंगे? पिता आपको थोड़ा मदद कर सकते हैं, बच्चे से बड़ा कर सकते हैं, बाद में आपको अपना जिंदगी जीना है। हर जगह तो पिताजी नहीं रहेंगे, कर सकते। आजकल के बच्चे जवान उम्र में चले जाते हैं जब माता पिता सामने रहते हैं। अकाल मृत्यु अगर होता है, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं कि मां बाप के सामने बच्चा मर जाए। अगर अकाल मृत्यु होता है तो इसका मतलब है राजा चोर है। आपका राजा चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सीसीटीवी देखने का जरूरत। भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि आपका अगर वैसा हो रहा है मतलब आपका राजा चोर। बड़े होकर तो आपका नाक नहीं पोछेगी, छोटे में पोछ देगी, चलो ठीक है नहीं समझ रहा है, बड़ा होकर तो नहीं ना पोछेगी। माता आपको कहीं बचा सकती है? नहीं बचा सकती। प्रेम दे सकती है, स्नेह दे सकती है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको मुक्ति नहीं दे सकती जब तक वो ध्रुव की तरह माना हो, जो बोले जाओ जंगल में विष्णु मिलेंगे जाओ। बाकी कोई माँ का बच्चा बोलता है कि माँ भगवान से मिलना, तो बोले कार्यक्रम में मत जाना, तो बाबा बना दे, सुने रहो अंदर, हाँ बाबू खाओ। हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो आधे से ज्यादा मम्मी लोग रोती है। हमने देखा है, बच्चे को छोड़ के जाते हैं, वो बच्चा खेलते रहता है, मम्मी रोती। हम बोले भैया अरे बच्चा रोना चाहिए तो मम्मी रो रही है। पापा तो फिर भी बोलते चलो चलो, डाला है तो बाद में देखा जाएगा, फोन किया जाएगा। बाबू खाना खाना टाइम पे बाबू बोले बाप रे बाप। और एक कौन थी? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तारीख के हिसाब से कल उनका जयंती था, तिथि के हिसाब से आगे आता है। उनकी मां थी, शिवाजी महाराज की मां थी जीजाबाई। क्या थी? बोले जीजा माता की जय। वो ऐसी थी, बचपन से शिवाजी महाराज को महाभारत रामायण पढ़ाती थी। पत्थर दे रहे मेरे को, हमको एक पत्थर दो, वो तो पत्थर दीजिए, तो पत्थर दीजिए ना हमको। तो एक आवाज भी है ना, पत्थर से उठा के मारूंगा, समझा? शांति से बैठो, जिधर भी बैठो, आगो इधर भी आके बैठो, लेकिन शांति से बैठो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो जीजाबाई के पुत्र जो हुए शिवाजी महाराज, वो इतने पावरफुल कैसे हुए? बचपन से उनकी मां ने उनको क्या पढ़ाया? रामायण महाभारत, उनमें वो तेज भरा। तो अब जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब अत्याचार कर रहा है, तो मां को बोले मां ये रावण ही है ना? जीजाबाई बोले हाँ यही रावण है। बस उसके बाद शिवाजी महाराज को और कुछ नहीं चाहिए था। 14 साल के शिवाजी महाराज जा रहे थे, बीच में कोई गाय की हत्या कर रहा था, शिवाजी महाराज ने अपने दांड पट्टा उसका हाथ काट दिया, खच। 14 साल का बच्चा। हम लोग बस फेसबुक पे पोस्ट लिखते, ओ सो बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ गोहत्या नहीं होना चाहिए, ओ फेसबुक पे ही बटन दबाते रहते हैं। हमको करना क्या चाहिए? छत्रपति क्यों करेंगे? गोहत्या, जितने हम गाय के इसमें बाल होता है उतनी बार गर्भपात होता है उस जीव का जो गाय को बेचता है ऐसे कामों के लिए। याद रखिए, संभाल के रहिएगा। ये दूसरा वॉल्यूम आ गया। तो ये न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्र न पुत्री, न भाई न पति, कोई आपको काम आने वाला नहीं है। अगर कुछ काम आने ही वाला है तो वो केवल क्या है? भगवान का नाम। नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन माझे, उदिलारुण तो ये वो पूरा भाग गया, वो बाद में लास्ट वाला लाइन ना पूरा एक्चुअली
वो एक्चुअली जीव के बारे में है। तो वो मैंने आगे का लाइन पीछे का लाइन मिक्स कर दिया, पर मैं खत्म कर देना चाहता पॉइंट। तो पॉइंट ये है भाई, विद्वान है कहीं तो विद्वानों को हरि बोल। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम कितने भी जीवन में भागा दौड़ी कर लें, जब तक गुरु के शरणागति नहीं होंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक गुरु के माध्यम से नाम की प्राप्ति नहीं होगी तभी तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, अन्यथा बंधन में ही रहेंगे। अब गुरु का मतलब ये नहीं होता कि लाल कपड़ा पहन लिया तो गुरु हो गया, ऐसा नहीं होता है। लाल कपड़ा तो रेलवे का फाटक ठीक करने वाला भी लाल कपड़ा पहनता है। गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु होता है जो खुद भजन में लगा हो, जो खुद, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, परंतु स्वयं भगवान के भजन में तल्लीन है। तो ऐसे व्यक्ति के शरणागति जाके आपको क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा बंधन के कारण हो जाएंगे। तो गीता क्या है? अर्जुन को भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको युद्ध कैसे जीतना है। पूरे 18 अध्यायों में भगवान ने कहीं नहीं बोला कि दाएं हाथ से ये करना, बाएं हाथ से वो करना, रस्सी ठीक से खींचना, कुछ नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने जो ही अर्जुन ने शरणागति किया, दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कह रहे हैं अब सब मेरा दिमाग खत्म हो गया, अब मैं आपके शरणागत हूं। एक बार आपने शरणागति ले ली तो फिर छोटा छोटा सवाल नहीं पूछने का। जैसे हम लोग किसी नाई के पास जाते हैं, जैसे बाल छिलाने, बाल कटाने जाते हैं, तो हर बार थोड़ी पूछते हैं तू नाई है ना, आता है ना, ऐसा थोड़ी पूछते हैं। अगर सलून है मतलब वो नाई है, मतलब उसको आता है, तब वो वहां है। या कभी कभी हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो थोड़ी बोलते हैं ट्रेन का ड्राइवर कहां है, लाइसेंस क्या है तुम्हारा? आप ऐसा जाके बोलिएगा तो भगा देगा आपको। तो आप शरणागति करिए, जैसे यहां कृष्ण के प्रति अर्जुन ने किया। अब गुरु, असली गुरु का पहचान देखिए दूसरे अध्याय में। भगवान ने दुनियादारी की बात अर्जुन के साथ नहीं किया। शरणागति लेने से पहले भगवान चुप बैठे, मालूम था ये बड़बड़ 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 कर रहा है, दुनियादारी की बातें कर रहा है। अर्जुन का जितना रोना धोना है कहां का है? इस शरीर को लेकर रो रहा है वो। किसको लेके? शरीर। मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा जायदाद, मेरे को राज्य वाज्य का बक रहा है वो। अब भगवान है वो, उनको ये सबसे पड़ी है। वो एक सांस में अनंत ब्रह्मांड को बाहर कर देते हैं, एक सांस खींचते तो अनंत ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। उस आदमी को आपके 2 बाई 2 फुट की पड़ी है, आपको 2 बाई 2 फुट का चबूतरा है, ये हमारा घर है। हा? दुर्योधन का भोग न भायो, रूखो साग दुर्घन खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम 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 राधे। हे करुणा मारी, निरख रहे नर नारी राधे। अरे उसको क्या पड़ी है? दुर्योधन इतना बदमाश था, जब भगवान सुलह करने गए ना, दुर्योधन की बुद्धि भी सड़ी हुई थी। किसको क्या दे रहा है? दुर्योधन, अर्जुन, भगवान कहते सुलह करने की, चलो कौरव पांडव में कैसे तो 2 पांडव है भैया, कुछ नहीं 5 गांव दे दो, गांव देने प्रॉब्लम है। अरे हमारा एक कोल्हू दे देते तो चल जाता। बेचारा आप जैसे भोले भाले लोग हैं यहाँ, अर्जुन यहाँ किसी को रख ही लेते आप लोग। आपके यहाँ भीम रह जाता, प्रसाद बहुत अच्छा बनाने लग रहे हैं। आपके गांव में भीम का हो जाता जुगाड़, इसको भेज दे फिर भीम ने। तो आप सोचिए 5 गांव नहीं दिया दुर्योधन ने, जबकि दुर्योधन की हैसियत नहीं थी, औकात से ज्यादा सोच रहा था अपने बारे में। और दुर्योधन ने बोला 5 गांव छोड़ो, एक सुई का नोक रखने का जगह नहीं दूंगा मैं आप सबको। एक सुई का नोक रखने का जगह, मतलब आप समझ रहे सामने वाला क्या कह रहा है कि तुम्हें मार के रहेंगे। अब भगवान तो बदमाश है, भगवान चाहते थे तू
यही बोल ताकि मैं अर्जुन को इस्तेमाल करके तेरा सफाया कर दूं। भगवान तो चाहते ही थे। तो भगवान बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो अब युद्ध अटल होगा। धृतराष्ट्र महाराज प्रणाम, चलते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन कान से और अंदर से भी अंधा था। ठीक है जनार्दन। चले गए भगवान। अब दुर्योधन को रहा नहीं गया। दुर्योधन ने माया जाल रच उसको पकड़ने की कोशिश किया भगवान को। भगवान विराट रूप दे दिए, वो पगला गया। फिर प्यार से बोलता है कि 56 भोग आपके लिए किया है, चलिए खाने के लिए। क्या रखा था दुर्योधन ने? भगवान हाथ जोड़ लिए, आगे निकल दिए। दुर्योधन का भोग न भायो। और क्या किया? विदुरानी जो थी, विदुर की पत्नी, बेचारी सिंपल भोली भाली, एकदम भोली भाली, उसको तो भगवान अचानक ना आए, पता नहीं था। उनको तो मालूम था कि महल में आए हैं। अब महल में तो स्त्रियों को प्रवेश नहीं था तभी इस राज्यसभा में, वो बाहर थे। भगवान भक्तों के घर खाते। भगवान कहां खाते हैं? अरे आप कुछ भी बड़ा बड़ा बना लीजिए लेकिन प्रेम से भोग नहीं पड़ा करिएगा तो खाएगा कोई? आपके घर, आपको किसी के घर पे बुलाया माता जी खाने के लिए, गरम गरम पूरी पकोड़ा, गरम गरम जिलेबी, सब कुछ दे रहा है, अब फेंक फेंक के दे रहा, खाइएगा? ले खा ठूस बुढ़िया, खा खा, अब खाइएगा? आप प्रभु जी आप खाइएगा? कोई ऐसा फेंक के देगा तो? गरम गरम फुल्का रोटी, ले बुढ़बा खा। तुम बच्चा लोग के मुंह पे ऐसा फेंकेगा, खाएगा? बच्चा फिर भी खा लेगा। बोले दे दो फेंको लेकिन हमको दे दो। तो आप सबको कोई बोलेगा खा लो, खा लेगा? तो भगवान भी वैसे ही है, आप प्रेम से बुलाइए तो खा लेते हैं, फिर आप कुछ भी दे दीजिए। आपके खाने के चावल में अपने कंकर निकालना भी भूल गए होंगे ना, तो कटर कटर कंकर भी खा जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो वर्णन आता है, भागवतकार भी वर्णन करते हैं, भले महाभारत में उतना वर्णन वैसा नहीं है लेकिन भागवतकार इसको अलग रूप भी देते हैं। वो कह रहे हैं कि विदुरानी देख के पगला गई। बोला भगवान एकदम रोंगटे खड़े हुए, कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब भागी आओ, कहां जाना है, क्या लाना है? वो पानी के वजह से ग्लास लेके आ गई, उसे पानी नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं रहा है। प्रभु मेरे घर आए, मेरे अनंत सृष्टि के स्वामी, अरे वो समझ नहीं रहा है। उसने केला लाया, जो घर में था केला लाया, और कहते छिलका, केला फेंक दे, छिलका दे दिया। अरे हमारा भगवान भी आधा पागल, केला छिलका खा रहा है। अब तब तक विदुर जी आए कि भैया प्रभु मेरे यहां गए, तो भी भागते भागते गए, देखा तो छिलके खा रहे। आई मेरी पगली पत्नी केला फेंक के छिलका दे रही है। भगवान खाए जा रहे और तब तक वो बोले अरे पगली उठ। हाँ क्या हुआ स्वामी? बोले अरे तू छिलका खिला रही है, तो देखा केला नीचे गिरा हुआ ऐसा, तू तो किया। तो उन्होंने बाद में केला छील के दिया। बोलते ना अब मेरा पेट भर गया। तब तक तुमने जो दिया वो क्या था? प्रेम था। ऐसे प्रेम पुजारी राधे। तो जब तक हम भगवान के प्रेम को नहीं समझेंगे जीवन में, तब तक भगवान को नहीं समझ सकते। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने यहां गुरु का रोल लिया। पहले दूसरे अध्याय में क्या, किसका रोल लिया? अभी पूरे भगवत गीता में भगवान कौन है? गुरु है। अब वो गुरु की तरह करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे पेट में दर्द है, यहां दर्द है, कुछ आप बोलते हैं, तो डॉक्टर पहले खोल के देखता है, कपड़ा खोलिए, हाँ ऐसा करेगा, क्या हुआ है, क्या गांठ हुआ है, अच्छा ऐसा करिए, क्या हो रहा है, या एक तो इंजेक्शन देगा, देता है ना। तो तब आप, तो डॉक्टर जो है वो अपना काम करेगा। वैसे अभी पूरे 18 अध्याय में भगवान क्या करेंगे? भगवान ज्ञान देने का काम करेंगे अर्जुन को। अब सबसे पहला ज्ञान भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? मूर्ख हो तुम। क्या बोला? अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादाम भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे जो जाता है आता है जाता है, उसका कौन सोच रहे हैं? बात उसकी करो जो जाता ही नहीं। कौन?
तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो बड़ा बड़ा कि ऐसा हो जाएगा, युद्ध कर लेंगे तो सब नरक चले जाएंगी, फलाना ढिमका, जैसे पूरी दुनिया तुम चला रहे हो। आप अर्जुन ऐसे टेंशन दिखा रहा था पहले अध्याय में, अंत में आप पढ़िएगा, कुलक्षय प्रणश्यंती, ये सब को पूरा कुल जो है नाश हो जाएगा, स्त्रियां बर्बाद हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसको टेंशन है, ये चलाता है दुनिया। भगवान बोलते अशोचानन, हो गया, इनको माइक दे दीजिए दोनों को। हाँ, माइक दे दीजिए एक तो। वो कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है, गुरु शिष्य। आप जानते हैं जब महाभारत में गीता चल रहा था तो उसको कौन सुन रहा था, बताइए कौन सुन रहा था? 100 रुपया दूंगा, ये दो तो बोल ही रहे थे, और पीछे संजय और धृतराष्ट्र का चल रहा था, लेकिन वहां नहीं थे, वो पीछे थे। वहां युद्ध के भूमि में कौन सुन रहा था जानते हैं? भीष्मदेव सुन रहे थे। कौन? अर्जुन आके बोला, दुर्योधन आके बोला, भीष्म पितामह चलिए ये सब करना है। बोले मूर्ख, तुझे पता भी नहीं चल रहा वहां क्या बात हो रहा है, शांत हो जा। वो भक्त थे, भीष्म भक्त थे। तो आज जन्मदिन है, आज भीष्म पितामह का जन्म दिवस है आज। बोलो भीष्म पितामह के जय। वाह वाह वाह। प्रभु जी आप मेरे साथ हर लेक्चर में आप चलते रहिए। प्रभु जी को मैं बोलता हूं हर लेक्चर में मेरे साथ चलते रहिए, तो पीछे से और एक डेटा आते रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने पहला ज्ञान दिया कि आप लोग शरीर नहीं हो, जो आप शरीर के लिए हम रोते हैं। मैंने क्या बोला, हम पूरी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं? क्या करते हैं? केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। और हम इच्छा किस चीज की करते हैं? जो नहीं हो सकता है, और जो दिखते रहता है ना उसी का इच्छा करते हैं। जैसे अब समझो किसी को बोलेरो दिख रहा है तो उसको क्या लगेगा, हाँ मेरे पास भी एक बोलेरो होना चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, एक तो बोलेरो खरीदूंगा। वो हवाई जहाज के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जो ही हवाई जहाज देख लेगा तो क्या सोचेगा, कोल्लू में एक तो हवाई जहाज होता तो बड़ा मजा आ जाता, रोज सुबह शाम मायापुर जाके आ जाते। हाँ? तो भगवान दूसरा अध्याय बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि जो चीज आप देखते हो, ध्यान करते हो, तो क्या होने लगता है, आपको प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, और उसके चक्कर में आप क्या भोगते हो, सुख और दुख। इच्छा पूरा हुआ तो प्रॉब्लम, इच्छा पूरा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। बताइए तो इच्छा पूरा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? सबको अभी आपको पकोड़ा खाने का मन कर रहा है, अचानक से पकोड़े आ गए। जैसे होता है ना, कभी कोई छानते तो हम लोग देख लेते क्या है, आता है ना मन में। चलिए आपसे को पकोड़ा मिल गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा बताइए? चलिए पकोड़ा इच्छा पूरा हो गया, हाँ 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 खुशी हो गया, अब क्या होगा आगे? हाँ हाँ थोड़ा मीठा मिल जाता है, इसके लिए जोरदार ताली मारिए। ये पूरे सभा में वो ईमानदारी से बोल दिया। चलिए मीठा मिल जाए, फिर क्या होगा? पचाने का दर्द इतना नहीं सोचता है कोई। नहीं तो ये सोचता नहीं, इच्छा में नहीं आता। ये मैनेजमेंट का चलते रहता है पीछे, आगे से कुछ नहीं इच्छाता है। उसको लगता है मुझे मिला मिला, उसको नहीं मिलना चाहिए। क्या होने लगता है अंदर से? जलन होने लगता है। किसी के शादी में जाइए, देखिएगा सब सज धज के आता है। आदमी लोग कोट पहन के आ जाता है, बाल एकदम ऐसा, जिनको बाल नहीं वो लोग टोपी पहन लेता है।
अब माता जी लोग एकदम साड़ी पहन के एकदम ऐसे, सोना अब पूरा पहन लेगी, और दूसरे का देखेगी और सोने का रेशम का साड़ी है तो जलन क्या होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, इच्छा पूरा भी होगा तो भी अंदर से दूसरों का मिला, इसलिए हमको क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। हमको अंदर से लगता है सब मुझे ही मिलना चाहिए। एक बार महादेव जी के एक भक्त थे, प्राय ये कथा मैंने कई जगह कहा है, लेकिन आप लोग मतलब यहां तो मैं पहली बार आया हूं। महादेव जी के एक भक्त थे, तो आस पड़ोस में रहने वाले सब महादेव के भक्त थे, उनको महादेव पे बड़ा विश्वास था। तो एक जो थे वो बोले कि चलो मैं जाऊंगा केदारनाथ। कहां जाऊंगा, और महादेव जी का भजन करूंगा, अब महादेव जी प्रसन्न होंगे तो कुछ मांग लूंगा। वो चला गया, ध्यान लगाने लगा, केदारनाथ चढ़ा पहाड़ पे, एकदम ध्यान में बैठ गया। सब लोग बैठिए, ऐसे बैठिए, और दीर्घ सांस लेके बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो बोलने लग गया। अब बोलने लग गया तो ये खबर पता चला कि 3 महीना हुआ वो आदमी अब तक आया, सिर्फ बोल देती है, यहीं बैठे रहिए, ताकते रहिए दीवार को, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। देखिए कितना लेके आए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो आदमी बोलता है भगवान ने खाना पीना सब दिया, अब क्यों रो रही हो। अब ऐसे बोलते रहिए, तुम नंगा घूम रहा है, तुम ऐसे घूम रहा है। माता जी ऐसा ताना कस देती है कि आदमी फिर जो है भवानी काम पे लग जाता है। वो पड़ोसी की पत्नी भी, वो आदमी भी जलने लगा। पत्नी बोली जाओ तुम भी हिमालय, कहीं महादेव उसको ज्यादा ना दे दें, क्योंकि महादेव आशुतोष है। महादेव कैसे है, सभी देवता देवी देवता मंथन कर रहे थे, राक्षस लोग मंथन करते, समुद्र मंथन से अमृत आएगा, अमृत आएगा। पहले क्या निकला, विष, सब भाग गए। तब कौन आए, महादेव आए, विष पी ले। बोले गधे साले अमृत के लिए चक्कर काट रहे हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। तब से उनका नाम नीलकंठ हो गया, यही रखे वो विष। और थोड़ा मोड़ा जो छोड़ देते वो सांप बन गए। कि महादेव जी हैं बेचारे, सबके भले का ही सोचते हैं। वो उनका एक बार महादेव जी का, पार्वती जी बोली माया देवी थी है ना, पार्वती जी दुर्गा देवी वो है ना, माया देवी है, वो पूरी सृष्टि का रचना करती हैं। तो माया देवी बोली अरे बड़े बड़े लोगों का महल में बनवा देती हूं माया शक्ति से, लेकिन महादेव हे प्रभु मैं आपको ऐसे कैलाश में पत्थरों पे देखती हूँ तपस्या करते, बड़ा बुरा लगता है, तो मेरे आप बुरा ना माने तो मैं एक महल आपको देना चाहती हूं। अरे तुमने पत्नी हो, तुम्हारी इच्छा है, दे दो पति की सेवा। ऐसा भव्य महल बनाया गया, ऐसा भव्य, इतिहास में कभी न था न होगा ऐसा महल। हाँ सभी को आमंत्रण दिया गया। सबसे पहले कौन पहुंचता है, ब्राह्मण लोग। ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। देखिए कोई भी अनुष्ठान हो, ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाइएगा, दक्षिणा नहीं दीजिएगा, सब खत्म, ढूंढ के लाइए। अब ब्राह्मण जी कुछ गलत बोले हैं, आप जाया करिए, ये ना आए तो हमको फोन कर दिया, हम आ जाएंगे। ब्राह्मणों को पहला पांव धोइए, उनको खिलाइए पिलाइए। ब्राह्मण ढेकाए मार दे तो समझे आपका काम सही हो गया। अब ब्राह्मण करके जा रहा है तो समझे सब फेल है। खिलाइए रसगुल्ला, छेना, मिठाई दबा के, ऐसा कुछ नोट का बंडल भी ठीक से रखिएगा। दक्षिणा अच्छे से, इन्हीं का नहीं, हम किसी भी ब्राह्मण का कह रहे हैं। ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। अब माया देवी है तो क्या हुआ, बुलाना किसको पड़ेगा, सबको बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। और वास्तु शांति हो रहा है, वास्तु वो वास्तु पुरुष जो है वो शिव जी का ही भक्त है, उधर वास्तु शांति करने की जरूरत नहीं। लेकिन होता है ना गृह प्रवेश का पूजा, भैया यजमान स्वयं महादेव और पार्वती जी। अब ब्राह्मण जो कर रहा था हो रहा था, महादेव तो महादेव है, वो बाबा बैरागी है, नहीं समझ रहे हो,
वो तो बस पार्वती बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर ली तो शादी कर लिए थे, मतलब उनको वो निर्लेप है, वो निर्लेप है। मनोबुद्ध्या अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, नवा पंच क्या होता है, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो निभुव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा, सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निर्लेप है वो, उनको किसी चीज की आसक्ति है ही नहीं। तो जो ब्राह्मण था वो अनुष्ठान जब कर रहा था तो सारा अनुष्ठान हो गया, तो लास्ट में जो यजमान होता है ना, उसका काम होता है, ब्राह्मण हाथ में पानी डालता है और बोलता है कि मैं ब्राह्मण को ये गचता हूं, होता है ना कुछ लाइक, आजकल तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हम 101 रुपए देंगे, 1001 देंगे, तो बोल देता है कि हम 2 किलो लड्डू 1 बोरिया चावल गचते हैं, यही ना। ब्राह्मण लोग उसी में थोड़ा चांस मार लेता और कुछ बोलवा के वो चलता है, सबका अपना मार्केटिंग होता है भैया, है ना, तो वो ले लेता है। अब ब्राह्मण बोले, महादेव बोले अरे ये गचने का काम क्यों कर रहे हो, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। अब प्रॉब्लम क्या था कि इतना बड़ा महल देख के वो ब्राह्मण को ही क्या इच्छा हो गई इतना बड़ा महरा महल होता तो। अब महादेव जी है, पूरे विश्व का विष पी गए, उनके लिए महल क्या चीज है। वो बोले हे ब्राह्मण ये पूरा महल मैं आपको दान करता हूं। तो ये महादेव जी है। तो ये जो दूसरा आदमी था उसकी पत्नी बोले अरे महादेव सब कुछ ना दे दे, जाके चेक करके आओ। तो ये भी क्या किया, केदारनाथ गया और उस चोटी के साइड वाले चोटी में जाके वो भी बैठ गया, उधर भी टीला पे बैठ गया, क्या करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर क्या हुआ, महादेव जी पहले वाले पे प्रसन्न, जो पहले गया था, और बोले हे बालक उठो। बोले महादेव, हे भोलेनाथ। बोले क्या चाहिए तुम्हें। तो वो देखा कि वो भी आ गया है उधर तप करने। बोलते महादेव जी थोड़ी देर में उस पे भी आप प्रसन्न होइएगा। बोले हाँ, एक काम करिए, वो जो मांगेगा उसका डबल हमको दीजिए, वो जो भी मांगेगा उसका हमको डबल दीजिएगा। महादेव बोले तथास्तु, और कुछ नहीं। बोले ना और कुछ नहीं महादेव, अब इससे ज्यादा क्या कृपा है। सोच देखिए कहां तक है। महादेव मिले मुक्ति मांग सकता था, वो क्या मांग के बैठे, जाओ ठीक है। अब महादेव थोड़ी देर बाद उसमें प्रसन्न हो गए। बोले हो गया तुम्हारा तब, क्या चाहिए। बोले महादेव आपसे क्या मांगना, अब आप बोल ही रहे तो मांग लेते हैं। तो बोले क्या चाहिए। बोले वो क्या मांगा। बोले वो मांगा है कि तुम जो मांगोगे तुम्हारा डबल उसको देना है। हे महादेव मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। तो आपकी इच्छा पूरी भी हो गई तो भी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, दूसरे को मिले हुए पर भी हमें आपत्ति है, यह समस्या है। इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा बढ़ते जाएगी। जैसे उन्होंने बोला पकोड़ा से रसगुल्ला चाहिए, आपको भात साग मिल गया तो भी आप किचन में रसगुल्ला है, थोड़ा ऐसा कर लेते 1 मिनट। तो इच्छा अंत नहीं है, इच्छा का वो एक पूरा होगा, 5 जन्म लेंगे और उन 5 से 25 अनंत होते जाएंगे। और आप अपनी इच्छा में जहां जहां नहीं पूरा होगा वहां क्या होने लगेगा, दुख होने लगेगा। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मबोध कराया। क्या कराया, अर्जुन को कहा मूर्ख, ये जो तुम देह की बात कर रहे हो ना, ये सब भौतिकवादी चीजें हैं, ये केवल घूमने वाली चीजें हैं। ये जो जैसे हमारे को शरीर मिला है, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। आप में से कौन आएगा, अच्छा नीले शर्ट वाले प्रभु आप आ जाइए, आप आइए, आप ये आ जाएंगे, आइए। आजकल जो रेलवे में टीटी लोग को ऐसी ड्रेस दिया है,
वो काला में बहुत लुटता था ना, तो अभी ऐसा दे दिए। आप टीटी हैं? नहीं होता तो टिकट का जुगाड़ करते। अच्छा यहां खड़े हो जाए, देखिए इनको आप देख रहे हैं सब लोग, दोनों हाथ ऊपर करिए, फिर नीचे करिए, उनको स्माइल दीजिए, हंसिए। ठीक है, अब मैं इनको कुछ सवाल पूछूंगा, इनके सवालों से कुछ जवाब निकलेगा, उसका जवाब आप दीजिए। प्रभु जी ये बाल किसका है? मेरा। इन्होंने क्या बोला? मेरा। ये बाल किसका है? मेरा है, मतलब इनका है। तो अगर ये बाल हटा दिया जाए तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? मेरा का मतलब होता है कि ये किताब मेरा है, अगर कोई इसको लेके चला भी जाता है तो मैं फिर भी शेष बचता हूं। ये शर्ट किसका है? साइड वाले का? मेरा। मेरा। तो मेरा है मतलब ये शर्ट अगर आपने निकाल दिया तो आप बचोगे कि नहीं बचोगे? बचेंगे। ये कान किसका है? मेरा। मेरा है। ये कान, ऐसा नहीं हम कह रहे उदाहरण के लिए, जो बायोलॉजी के रूप से थोड़ी देर के लिए कान नहीं है तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये शरीर किसका है? मेरा। मेरा है। इससे इन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि अगर ये शरीर चला भी जाए तो मैं फिर भी बचूंगा। बात समझ रहे हैं? भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि न हिनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे अर्जुन, उस अविनाशी आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई उसको पानी में भिगो सकता है। वो आत्मा अमर है। वो क्या है? ये शरीर अपना रूप बदलते रहती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे आपने देखा है छोटे में हमारा फोटो होता है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, आत्मा वही होती है और रूप बदलते रहता है। अगर मुझे ही मेरा छोटा का फोटो दिखा दीजिएगा तो शायद मुझे खुद पहचानने में मैं नहीं हूं। बैठिए प्रभु, बैठिए, हो गया, हरि बोल। लेकिन ये मैं तो वही हूं ना, मेरी यादें तो वही है। तो शरीर बदलते रहेगा, रूप बदलते रहेगा और कर्म भी आपका पीछा करते रहेगा। जैसे हम लोग कोई चोरी करेंगे, सरकार के नजर में कोई किसी का खून कर देंगे आप, और यहां से भाग के कहीं और चले गए, किसी और जगह चले गए, आप बाल वाल मुंडवा लिए, कुछ कर लिए, फिर भी पुलिस आपके उंगली के निशान से, आंख के उससे पता कर लेता है ये वही चोर है। कर लेता है कि नहीं कर लेता है? हाँ, आजकल डीएनए वीएनए से चेक कर लेता है कि ये वही चोर है। वैसे ही कर्म क्या करता है, आपके पीछे जाएगा। आपने ई से जन्म में भले मुर्गी काट लिया, मुर्गी तड़प तड़प के रोई थी, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, खाया, चबाया लेग पीस। मुर्गी चले नहीं चाहिए, बकरी चले बोले चुप तो रखे बो, हमारे बेटा मुर्गी खेते तो पैर खे भाई, हड्डी चूस तो बेचारा बकरी तो चुप बैठ जाएगा, क्या करेगा बेचारा। लेकिन बकरी चुप बैठेगा, लेकिन कर्म चुप नहीं बैठेगा। आप भेष बदल दीजिएगा, अगले जन्म आप कुछ और हो जाइएगा, लेकिन वो आपके पीछे भागेगा, भागेगा आपके पीछे। एक बार क्या हुआ था, एक ब्राह्मण जी थे और वो एक तिराहे पे खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे, और एक गाय का हत्या करने वाला आदमी गाय के पीछे भाग रहा था। गाय अपना जान बचाने के लिए भाग रही थी वहां से। तब वो तिराहे पे आ रहा, मैंने कंफ्यूज हो गया भागने वाला कि गाय कहां गई। तो ये ब्राह्मण सच बोल दिया कि इधर से गई है, जबकि वो देख रहा है मारने वाला है, उसको झूठ बोलना चाहिए था, वो सच बोल दिया, चला गया, चला गया, गाय का हत्या हो गया। और तब ये ब्राह्मण जवान था। बाद में है एक बार ब्राह्मण, एक 20-25 साल बाद का बात हुआ, ब्राह्मण एक घर पे गया, एक माता जी के यहाँ भिक्षा मांगने गया। तो माता ने कुछ देर पहले ही पति का हत्या कर दिया था कुछ कारणवश, और ये भिक्षा मांगने गया तो गांव वालों को इसने बुला लिया, औरत ने, हाँ देखिए ये ब्राह्मण मेरे पति का हत्या कर दिया, झूठा आरोप लगा दिया। अब गांव वाले इसको पकड़े और दंडित किए, और दंड में देखा गया कि चलो ब्राह्मण है तो पूरा इसको तो नहीं होगा, पर एक हाथ इसको काट दिया जाएगा, तो ई वाला हाथ उसका काट दिया गया।
अब ये ब्राह्मण बड़ा मतलब जिंदगी में कभी झूठ मतलब कुछ किया नहीं, कोई पाप नहीं किया, कैसे हो गया? अपने गुरु के पास गया कि गुरुदेव हम ऐसा क्या किए थे जो हमको ये हुआ? गुरुदेव बोले वो जो गाय थी ना जिसको तुमने हाथ दिखाया था वो इस औरत के रूप में जन्म ले ली, और वो जो मारने वाला था उसी से इसका शादी हुआ, और उसने उसका बदला ले लिया, और तूने जो हाथ दिखाया था तो तुझे भी फंसा दिया, तेरा भी हाथ गया। इसको बोलते हैं कर्म। तो पूरे तीसरे अध्याय में कर्म योग कहा गया है कि कैसे इन कर्म बंधनों से बचते हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। चौथे में ज्ञान योग दिया गया है कि कैसे कर्म करते करते ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, विद्या को बढ़ाना चाहिए। पांचवें में उन दोनों का सम्मेलन बताया गया है। छठे में ध्यान योगियों की बात की गई है, कैसे वो लोग परमात्मा की तरफ मन को नियंत्रण में रखते हुए परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। परमात्मा यहां होते हैं अपने हृदय में। आपको जब भी कोई कठिनाई हो जीवन में और आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप भगवान से पूछते हैं ना, यहां से जवाब आता है। आप देखिए कभी कभी आपको कोई नहीं, ऐसा लगता है कोई अंदर से बोल रहा है, वो परमात्मा होते हैं। सातवें अध्याय में भगवान इस सृष्टि के बारे में बताते हैं, और हम सब जीव इस सृष्टि में कैसे फंसे उसके बारे में बताते हैं। आठवें अध्याय में बताते हैं कि कैसे भगवान का केवल अपनी चेतना को भगवान में लगा के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और भगवान में अगर चेतना लगाना है तो आपको इस युग में, कलयुग में, तो नाम का जाप करना होगा। जैसे हमारे भक्त लोग जप करते हैं, माला है शाम, वहां माला है, कोई देगा? हाँ, यहाँ पे भी देखिए माला है, जैसे वहां भी माला है, आप लोग भी ले सकते हैं वहां से माला। देखिए जैसे माला है, इसको किसी भी इस पे आप स्टार्ट करके जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कर सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमारे भक्त 16 माला करते हैं। एक माला में 108 मणि होता है, आपको दिख रहा है माला, तो एक माला आप अगर करते हैं तो 108 मणि, तो हमारे भक्त 16 माला करते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि पूरे जीवन में कितना 3 करोड़ नाम लेना चाहिए ना, 100 करोड़ नाम लेना चाहिए। तो एक महामंत्र में 16 नाम हो गए, उसको 108 से कर दीजिए तो एक माला हो गया, उसको 16 करिए। ऐसा मेरे को लगता है 16 माला कितना साल करेंगे तो 16 माला 50 साल करिएगा तो आपका बेड़ा पार। 100 साल तो क्या करिए 64 माला कर दीजिए, 50 हो जाएगा 12 साल, 25 साल ऐसा भी कर दिए 64 माला। ऐसा कहते हैं एकादशी में एक माला 1000 माला के बराबर होता है, तो एकादशी में ज्यादा माला कर लीजिए, है ना। उसमें भी अगर कार्तिक महीने के एकादशी में करिएगा तो उससे भी 1000 गुना हो जाता है, और करिए। ऐसे भी गणित करिए, छोड़िए। प्रभुपाद जी बोले 16 माला का नियमित जप करिए, आपका काम। तो हमारे मन को हम तब तक लगा सकते हैं। हाँ? ये बच्चे तो मानने वाले हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नहीं सुनने वाले। खेलने का ग्राउंड है ना, अच्छा चीज है एक्चुअली, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। बॉम्बे में वगैरह है ना, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटा छोटा रूम में, वो बच्चा भी ऐसा रहता है, डरपोक, है ना। तो हमको डरपोक नहीं बनना है। तो ये हो गया 8वां अध्याय। अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसको अभी हम लिए हाथ में, 8वें तक लाना जरूरी था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि गीता है क्या। अब गीता समझने में कोई दिक्कत? गीता क्या है सबको समझ में आ रहा है? भगवत गीता में कोई भी यहाँ वहां का चीज नहीं लिखा है, आपका और मेरे बारे में चीज लिखा हुआ है। आप कौन है? कौन है आप? शरीर है कि आत्मा है? बताइए। हो गया आपका 50% बेड़ा पार हो गया। लाठी लो, पूरा लाठी लो, लाठी लो, लाठी मार करो। जैसे पुलिस कोरोना वालों को मारा था ना, मारो इनको। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है, वो लोग उम्र है। अरे ये तो फिर भी संत सज्जन है, हम लोग तो बाबा लोग को देख के पत्थर मारते थे। हाँ, हम एक टाइम था जब बाबा लोग का मजाक उड़ाते थे, सच में। भगवान बोले तू इधर आ, हमको ही बाबा बना दिया।
हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो साइंस में बड़ा भरोसा था, हम भगवान को ऐसे वैसे नहीं मानते थे। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वारकरी लोग होते हैं जो भगवान तुलसी को अपने सर पे लेके, भगवान विठल को अपने सर पे लेके पंढरपुर जाते हैं, 18 दिन चलते हुए जाते हैं, माता जी लोग, प्रभु जी लोग कीर्तन करते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम विठ्ठल 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 ऐसे 21 लाख लोग, कितने? 18 दिन अपना घर छोड़ के सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते हुए तो नाम का एक भगवान की कृपा होती है तभी कोई ये समझ पाएगा, वरना ये साइंस का भी काम नहीं है। देखिए आपको एक चंद्रमा दिख रहा है, ये अभी वहां था तो भी आधा था, इधर है तो भी आधा है। हमको साइंस कितना मूर्ख बनाता है। अभी सूर्य वहां हुआ ना आपके सामने, सामने था तो पूरा दिखना चाहिए चंद्रमा, आधा कैसे हो गया? वो कहते नहीं परछाई है। अगर पृथ्वी का परछाई होता तो आधा ऐसे लाइन में नहीं होता, वो ऐसे होता। देखिए अभी आपके सामने ऊपर दिख रहा है, आधा कटा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परछाई होती तो ऐसी होती कि नहीं? ये साइंस झूठ बोलता है। हमारे वेदों में तो क्लियर लिखा है कि चंद्रमा को श्राप है, इसलिए वो ऐसे से होते हो जाता है, ऐसे से होते जाता है। और जब वो छोटा छोटा होते जाते तो अंत में हमारे पितर लोग जाके उसमें से सोमरस पी के आते हैं। सोमरस मतलब दारू नहीं, एक अलग ही रस है, वो पीने के बाद पता चलेगा, अभी मेरे को भी पता नहीं। ठीक है, आइए लोग कह रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा पे जाके आए। आप चंद्रमा पे जा ही नहीं सकते, उसका अनेक कारण है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार की तिजोरी से पैसा निकलता है, उसलिए निकालने दीजिए उनको। तो अभी हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो एक दो श्लोक ले लेते हैं आज के सत्र के लिए, फिर कल हम लोग अगले सत्र को चालू रखेंगे। अध्याय 9। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त। स्टार्टिंग से लेके अंतिम अध्याय तक कम से कम 3 या 4 बार कहा है। अब जो ज्ञान मैं आपको दूंगा वो आपको क्या करेगा? सब समझा देगा। अब जो मैं ज्ञान दूंगा उससे आपको सब समझ में आएगा। ऐसे कम से कम 4 बार लास्ट तक का है। तो अभी वो कह रहे हैं, मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे क्या नहीं करते? ईर्ष्या नहीं करते। भगवान से प्रेम करना सीखना होगा। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो हम दोनों का डिबेट हुआ, डिबेट गीता और कुरान का डिबेट हुआ। तो मेरे सवालों का जवाब तो दे नहीं पाए। लास्ट में वो बोले, लेकिन ये आप लोग, उसको थोड़ा वो होने लगा, अखरने लगा, ये अब आप लोग शिव जी का मूर्ति पे आप लोग पत्थर पे आप लोग दूध डालता है, ये क्या है? जो पीना चाहिए दूध ये वो। हम बोले, बाकी तुमको समझा के फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है? द्वेष है। एक काम करो, मैं तुम्हारे दूध का पैसा देता हूं, तुम बस लोटा ले जाके रोज शिव जी के मंदिर में 1 महीना सुबह सुबह दूध ढार दो, ओम नमः शिवाय का 1 बार जाप करके आ जाना। 1 महीने में तुम्हारा भूत उतर जाएगा, द्वेष उतर जाएगा।
गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम, ये इसी में आता है ना 90 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। क्या कह रहे हैं? अरे कृष्ण कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, जैसे हमारे भगवान है ठाकुर जी, इनको कुछ नहीं, एक फूल तोड़ के दे दो खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वाह एकदम, फल दे दो, फूल दे दो, इनको कुछ कोई ये नहीं है, प्यार से दे दो बस, जो भी दोगे प्यार से। भगवान बहुत अलग है। एक बार एक आदमी था, वो एक लड़की से प्रेम करता था, एक लड़का था, एक लड़की से प्रेम करता था, और क्योंकि वो लड़की से प्रेम करता था तो गुलाब का फूल लेके जा रहा था नदी के पार, तो नदी में बाढ़ आने लगा, लगता है डैम का पानी छोड़ दिया होगा, जो भी हुआ होगा। अब ये करे तो करे क्या, इसको तैरना आता नहीं, तो नाव वाला बोला भैया तैरना आता है? बोले नहीं। अब बोला अब जो करना है आखिरी में आप कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बाढ़ तो आ गया है। तो बोले ठीक है। इसने क्या किया, फूल अब मर ही जाने वाला है, तो फूल हवा में फेंक क्या बोल दिया, गोविंदार्पणमस्तु। क्या बोला? इस गधे ने अपने जीवन में एक ही अच्छा काम किया। क्या किया? मरते मरते, जिंदगी तो इसने झंडू बाम था, मरते मरते इसने क्या कर दिया, वो फूल किसको अर्पण कर दिया? भगवान को। अब इसको नरक लेके, जब यमदूत लोग मार मार के नरक लेके आए, वहां पे यमराज जी बैठे थे। हाँ, यमराज जी बोले हाँ इसका क्या है? तो बोले प्रभु ये इतना 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 पाप किया है। बोले अच्छा, पुण्य में कुछ नहीं, आखिरी में फूल फेंका है भगवान के नाम से। ओ, तो बोले ठीक है, इसको इतने इतने साल तक नरक में पीटो, इसको 1-2 क्षण के लिए स्वर्ग में भेज के वापस ले आओ। तो इसको पूछा पहले कहां जाओगे, स्वर्ग जाके नीचे आओगे कि नीचे जाके फिर स्वर्ग जाओगे? बोलते ये स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? बोलते वो फूल फेंका ना तूने भगवान के लिए, इसलिए। अच्छा, तो बोलते ठीक है, मुझे ना पहले स्वर्ग ले जाइए और मेरे को गार्डन में छोड़ दीजिए। ये क्या किया, इसको गार्डन में छोड़ा, ये सीधा जितने फूल थे तोड़ तोड़ के बोले गोविंद। तो उसका टाइम बढ़ते गया। आप समझ रहे हैं? तो अगर हम लोग भगवान को, खाना तो खा ही रहे हैं ना, भगवान को भोग लगाने में दिक्कत है कुछ, घंटी बजा के बोलिएगा ए कान्हा तुम भी खाओ, प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द होगा, मर जाएंगे। तो काहे नहीं खिलाते? भोग लगाइए, बिना प्याज लहसुन का आइटम बनाइए, घंटी बजाइए, टांग डांग 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 डांग, भगवान आएंगे, भागते हुए आएंगे खाने के लिए। घंटी से मुझे कहानी याद आया कृष्ण का। एक बार जब भगवान कृष्ण छोटे थे, लीला किए थे, तो भगवान, ये सुनने के लिए भी भगवान का ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आप लोग भक्त हैं, आप लोग भगवान के भक्त हैं, इसलिए समझ रहे हैं। हाँ, जो लोग नहीं समझते हैं तो उनके जीवन में वैसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो जब भगवान थे वो बालक थे, और आपको तो मालूम है कृष्ण क्या करते थे, दूसरों के घर में जाके माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ? लूट लूट दधी माखन खायो, व्रज वनिता न पय नाम धरायो, माखन चोर मुरारी राधे। सोचो, उसको अपना नाम चोर रखने में भी अच्छा लगता है। किसी को ऐसा लगता है आपका नाम, माता जी आपको चोर बोल दिया अच्छा लगेगा? माता जी तो पहला वो जो डंडा लेके मारेंगे, माता जी का वो क्लियर चेहरे से लग रहा है, मार सकती हैं। आइए, अपने आप को रणछोर बोलने में, माखन चोर बोलने में अच्छा लगता है इसको। बहुत बदमाश है, कृष्ण को साधारण मत समझिए, दिख रहा है इतना भोला नहीं है वो। आप कृष्ण को देखें ऐसे त्रिभंग ललित में, हाँ, राधा रानी को एकदम सीधे देखे ना हमारे, तो हमारी राधिका सीधी है और ये टेढ़ा है। इसलिए कभी वृंदावन जाइएगा तो श्याम कुंड देखिएगा, राधा कुंड देखिएगा, राधा कुंड ऐसे है और श्याम कुंड ऐसे 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 है। तो लोग बोलते हैं हमारी राधा रानी सीधी तो उसकी कुंड सीधा, और ये टेढ़ा तो इसका कुंड भी टेढ़ा। तो एक बार क्या हुआ, भगवान
बालक रूप में थे और उन्होंने वो चले गए। उनके दोस्त लोग बोले कि अरे हम लोग रोज किसी ना किसी के घर पे माखन चुराते हैं, और यशोदा मैया तो कंप्लेंट आता था, यशोदा मैया को कंप्लेंट आता था कि तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे यहाँ चोरी करता है, और तुमने अपने बेटे को क्या सिखा दिया है, वो ये चोरी करता है, फलाना फलाना। अब मां बचाए तो बचाए कितना अपने बेटे को, नहीं समझ रहे हैं। जाओ जाओ तुम लोग झूठी हो, तो एक काम करो, मटका ऊपर काहे नहीं रख देती हो? तो बोले अरे ऊपर क्या रखेंगे, तो अकेला नहीं आता है, 4 लोगों को और चोरी सिखाता है, ऊपर लेके चढ़ जाते हैं, तो अंधेरे में रख दो। बोले तुम जो इतने हीरे पहना देती हो तो हीरे के चमक से दिख जाता है। तो बोले तो अंदर कोठड़ी में रख दो। अरे अंदर कोठड़ी में रख दे, वो नाक से सूंघ के आ जाता है। तो बोले फिर मत बनाओ। तो ऐसे कैसे चलेगा, हम तो ग्वालन है। तो बोले बनाओगी भी, फिर मेरा बेटा चोरी भी करेगा। एक बार क्या हुआ, 4 गोपियां आई और उन्होंने ठान लिया कि आज हम इसकी मां को जाके बताएंगे। और कृष्ण को पता चल गया कि मेरा चोरी के बारे में लोग बताने आए हैं। कृष्ण क्या किए, वो लोग आएगा उससे पहले वो भाग के आए मां के पास, मैया मैया। तो बोले हाँ लाला। तो बोलते तुम मुझे चोरी करके लाई हो? बोलते ना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। बोलते कौन बोला तू मेरा बेटा नहीं है? वो अभी 4 गोपियां रास्ते में बोल रही थी, बोले कान्हा यशोदा का बेटा नहीं है। कैसे बोल दिया उन्होंने? बोलते यशोदा गौर रही है, नंद बाबा गौर रहे, काला कैसे हो गया? ऐसा कौन बोला? लगले माँ होती है ना, माँ ओह गले दे बच्चा, कौन बोला? हम देखते हैं। भगवान कितने शान है, पीछे हो गए। अब ये 4 गोपियां वहां से आई, यशोदा बाहर आओ। अब बोलो। यशोदा पहले गर्म हो गई थी मेरे बाटी में। बोले हमने सुना है ये तो तेरा काना है ना, मटके फोड़ रहा है, या ऐसा है, कुछ सिखाओ इसे। तो बोले तुम लोग मुझे मुंह मत दिखाना, तुम लोग का जबान ठीक नहीं है, मेरे बेटे बारे में सब उल्टा फुल्टा बोलते हो तुम लोग, निकल जाओ मेरे यहां से। तो ये ग्वालन सोचे कि ऐसे कैसे हो गए, यशोदा हम लोग से ठीक से बात कर दिए, अचानक से कैसे टेढ़ा हो गई। और इधर से कृष्ण क्या करते हैं, मां के साड़ी के इधर जैसा करते तो गोपियां बोलती है अच्छा यही कुछ किया है। तो एक बार क्या हुआ, जो भगवान थे ये इनके दोस्तों ने बोला कि आपकी जो चाची है प्रभावती नाम था उनका, क्या नाम था? तो यशोदा की बड़ी जेठानी लगेंगी, बहुत अच्छा मक्खन बनाती थी, मक्खन बनाते ना बहुत अच्छा बनाती थी। तो बोले चाची हम लोगों ने सबका चोरी किया लेकिन तेरी चाची का चोरी नहीं किया, तो एक बार तेरे चाची का खाते हैं। तो बोले चलो खाते हैं, अब तुम लोग की इच्छा है मेरे घर पे चोरी होनी, तो चलो दोस्तों के लिए क्या है, मेरे भक्तों के लिए कुछ भी किया जाए। अब सब लोगों ने देखा कि कोठड़ी के अंदर है, चाची पानी भरने गई है। होता है ना पहले की औरतें चूड़िया उड़िया पहनती थी, वो कमर बंद होता था, तो पायल की इस आवाज से समझ रहे ना, समझ में आता था को कहां आ गई है, मम्मी का है, बहन का है, सब समझ में आता था। तो वो पानी भरने गए तो ये लोग अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ के अंदर गए और देखा अंदर कोठड़ी में, ऐसा कोठड़ी था लाइक ये जमीन है, जमीन के नीचे वाले में सब रखा था, और उसका जो खिड़की है वो जमीन से थोड़ा ऊपर था, मतलब ये कोठड़ी नीचे है और ये जमीन के ऊपर खिड़की है, ये ध्यान रखिए। जैसे अगर ये रूम है तो ऊपर वो खिड़की है और जमीन है, समझिए ऐसा। तो क्या हुआ, भगवान खाने के लिए गए, सब लोग गए, आज सब लोगों ने वो गना घेराव बनाया, मटका दिखा, लेकिन प्रभावती चाची तो इसकी चाची थी, दिमाग वाली थी, इतना बड़ा घंटी बांध दी थी मटके को, जो ही वो लोग हाथ लगाएगा तो क्या होगा, टांगड़ा बजेगा। तो फिर वो मटका उतारे कैसे। अब कृष्ण का एक दोस्त था, उसका नाम था मधुमंगल, क्या नाम था, वो इसकी तरह था, ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। जो क्षत्रिय होता है ना उसका पेट अंदर होता है, बाहुबली बड़े होते हैं, अब ब्राह्मण का यह थोड़ा छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो उसका पेट बड़ा था, एक टाइम में 40-40 लड्डू खा जाना, 2-2 मटका मक्खन खा जाना, उसका ऐसी आदत था।
तो कृष्ण है, वो उसका दोस्त था, चलो अब सब गए। तो ये ब्राह्मण का बेटा उनको बोलता है मधुमंगल, अरे कृष्ण उसमें घंटी लगा हुआ है, तू हाथ लगाएगा घंटी बजेगा तो तेरी चाची तो ऐसी सबको पकड़ लेगी। बोलते अरे तुम टेंशन मत लो, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, मैं जब चाहूं तब घंटी बजेगा, जब नहीं चाहूं तब घंटी नहीं बजेगा। तो ये बोला अरे चुप रहे, क्यों ये सब बोलता है, कुछ प्रैक्टिकल करो। अरे कोई नहीं जानता ये कृष्ण भगवान है। तो भगवान बोले रुक, तेरे को नहीं पता चल रहा, देख मैं दिखाता हूं, 1 घंटे। घंटी बोला जी मालिक। देखा देखा मेरा आवाज सुना, देखा, बोला हाँ मालिक। बोले सुनो, हम अभी मटका निकालेंगे, बजना नहीं। बोले मालिक आप बोल दिया, आपके आदेश के बाद हम नहीं है। ओह, सब लोग चढ़ गए, भगवान ऊपर चढ़े, सब मटका निकाले, घंटी बजा नहीं। मधुमंगल कृष्ण का ठपठपाया पीठ। बोले मान गए भैया, क्या जादू किए हो, मटके घंटी नहीं बजा, सब हो गया। अब भगवान सबको अपने हाथों से मक्खन खिला रहे, मधुमंगल को, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, सबको मक्खन खिला रहे, उनके दोस्तों को, सखाओं को। सखा बोले प्रभु आप भी खाइए। भगवान बोले ठीक है, आप लोग की इच्छा तो मैं भी खाता हूं। भगवान लिए खाए, जो ही ऐसा खाए घंटी बजने लगा, टांग 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 टांग। अब मधुमंगल बोले क्या है तुम्हारा, किधर गया डायलॉग। तो बोलते अरे घंटी तू बजा क्यों। तो बोलते प्रभु आपने मना किया, मैं नहीं बजा, लेकिन मेरा अस्तित्व ही है कि जब आपको भोग लगता है तो हम बजते हैं, वो मेरा अस्तित्व तो आप नहीं छीन सकते। तो बोले तेरा अस्तित्व गया भाड़ में, मेरी चाची आ रही होगी। उधर से उनको आवाज आने लगा, ढाई 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 होता है ना, वो चूड़ी का छन 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 भाग रहे। और ये लोग डर के मारे, कृष्ण ने बलराम को उधर से ऊपर फेंका, ऊपर जाओ, एक एक करके दूसरों को डाल रहे, निकालो निकालो, इतना खिड़की था, निकालो यहां से। बलराम जी सबको एक एक करके निकाले, बाहर। अब कोठड़ी था, दरवाजा एक साइड से था, उधर से जाओगे चाची पकड़ लेगी। लास्ट में कृष्ण के कंधे पे वो मधुमंगल चढ़ गया मोटा। भगवान बोले मधु ऊपर जा, यहां से ढक ले, वहां से बलराम जी खींचे, उसका हाथ निकला, मुंडी निकला, छाती निकला, पेट फंस गया। दोनों का हाथ पकड़ लिया। बोले अब किसी को छुट्टी नहीं है। मधुमंगल सोचा अरे मैं जात से तो ब्राह्मण हूं, अरे ये लोग तो यदु लोग हैं, अपना अपना मैटर सॉल्व कर लेगा। अब मेरा अगर एक बार पकड़ा गया कि तुम चोरी किए थे तो मेरे हाथ से कोई पूजा का काम करवाएगा, तो आगे मेरा घर में कैसे खाना पीना चलेगा। भैया ब्राह्मण का तो होता है ना, सत्य सत्य बोलने वाला होता है ना ब्राह्मण, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। तो इधर मैं चोरी किया हूं, ये अगर पकड़ा गया तो मेरे हाथ से पूजा अनुष्ठान कौन करवाएगा। तो बोला ए बुढ़िया, मतलब प्रभावती को बोल रहा है, हमको छोड़ो, हम नहीं आए थे, ये बोला था कि फ्री में खाना मिल रहा है। तो बोलता ये बोला तो क्या हुआ, पकड़ा तो तू गया ना। तो बोलते देखो हमको छोड़ दो, नहीं तो हम ऐसा श्राप दे देंगे तुम्हारा पति बुढ़ा हो जाएगा। तो बोले बक बक, ब्राह्मण लोग से तब डरते भी थे लोग। मधुमंगल कृष्ण को बोला ऑल द बेस्ट, अब तुम्हारा तुम संभालो। कृष्ण को पकड़ के रखा, कृष्ण को पकड़ के रखा, बोले चल आज यशोदा के पास। अब याद रखिए प्रभावती यशोदा से बड़ी है, जेठानी है, तो यशोदा यहां सीधा टेढ़ा बात नहीं कर सकती है। बोले तब तक इतनी गोपियां बोल रही थी, तेरी मां नहीं सुन रही थी आज मैं ले। तो कृष्ण बोलते हैं चाची एक बार छोड़ देना, नहीं करूंगा ऑफिस, छोड़ दे। चल उठा के ले गए भगवान को। तो यहां बोले यशोदा बाहर आओ। यशोदा बोली क्या हुआ। बोले ये जो तुमने क्या सिखा रखा है इसको, चोरी कर रहा है। तो यशोदा बोली अरे प्रभावती आप क्यों मेरे बेटे से द्वेष करती हैं, आपको चाहिए तो 9 लाख गाय ले लीजिए, पर मेरे बेटे पे ऐसा आरोप मत करिए। अरे आरोप, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा, पकड़ के लाई हूं। बोले चाची आपने अपने बेटे का हाथ पकड़ा है, देखते तो मेरा बेटा। बोले कृष्ण कहां गया। बोले चाची आप मेरे बेटे पर इतना सोच रहे हो कि आपको आपका बेटा भी क्या दिखाई दे रहा है, मेरा बेटा ही दिखाई दे रहा है। तो वो उठा के ले गए। फिर वो बाहर गई, प्रभावती बाहर गई तो वापिस वो बच्चा क्या बन गया,
कृष्ण बन गया। तो प्रभुजी बोले क्या है तुम? बोले चाची तुमको बोले थे ना हमारा इज्जत मम्मी के सामने नहीं निकालने का, इस बार बेटे का रूप ले, अगली बार पति का रूप ले लेंगे। तो ये भगवान कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कह रहे हैं कि अगर कोई तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें यह बात बता सकता हूं। तो गीता जानने का प्रथम चरण क्या है? भगवान के प्रति हमें प्रेम का संबंध होना चाहिए। नाम लेके भगवान को याद करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? तो अभी तो 6 बज गया है। आज का श्लोक हुआ है, पहला हुआ है। अभी एक और श्लोक ले लेते हैं ताकि हमारा उसके बाद भगवान जो है 2 3 4 ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग दूसरे श्लोक को से चालू करेंगे। आप में से जिनके पास भगवद गीता नहीं है तो आप लोग यहां से ले सकते हैं। और माला भी है, झोली माला भी यहां है। आप में से कितने लोग मायापुर आए थे? हाथ ऊपर करिए। वाह, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। तो श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्यकरण हुआ। जो अभी होली जो आएगा ना पूर्णिमा, उसमें उनका तिथि बनता है। और स्वयं भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा कृष्ण का मिलन स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने स्वभक्ति, अपनी ही भक्ति प्रदान करने के लिए वो आए थे। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवद गीता हमें समझने का मौका मिल रहा है और हम सबको ये हरिनाम मिल रहा है। पहले गुरु के चरणों में 50-50 साल बीतने के बाद मंत्र मिलता था। अभी चैतन्य महाप्रभु ने इतना खुला कर दिया है। आओ, कलयुग में वैसे भी सब क्या होंगे? पापी होंगे। पापी तापी यथ छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगा ही मधाई। ये पापी और तापी सबको उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस मंत्र को खुलेआम ले पा रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए, अन्यथा क्या होगा? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। फिर वापिस मां के गर्भ में जन्म लेना होगा। फिर भक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, ठीक है ना? तो ठीक है, कल हम लोग वापस पुनः मिलेंगे। शाम को 4 से 6 कथा होगा, 3:30 बजे कीर्तन होगा, ठीक है? तो अंत में श्याम प्रभु क्या है? कीर्तन है, क्या है? डांसिंग है। तो अभी हम लोग श्याम प्रभु डांसिंग कीर्तन करेंगे। तो डांसिंग कीर्तन के नियम आपको बता देते हैं। आप लोग ग्रामवासी हैं, है ना? तो डांसिंग कीर्तन ऐसे होता है। डांसिंग का भाव क्या है थोड़ा आपको समझा देते हैं। डांसिंग का भाव होता है, रॉक एंड डांस दिखाना नहीं है। डांसिंग का भाव होता है जब किसी को खुशी होती है ना, खुशी होती है। जैसे धोनी ने वर्ल्ड कप में लास्ट बॉल पे 6 मारा था, याद है? लास्ट के ओवर में 6 रन चाहिए थे और धोनी ने क्या किया? 6 मारा। तो सब लोग कैसे हो गए स्टेडियम पे? कैसे हो गए? कैसे हो गए? तो वैसे ही हम सबको हरि नाम से मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। अब तक हम लोग बंधे हुए थे, अब हमें भगवान की प्राप्ति होगा। हरि बोल। अब हम भगवान को सामने सामने देख पाएंगे, भगवान के नाम का आस्वादन करेंगे। जिस चीज से हम लोग इतने जन्मों से वंचित थे, अब वो हम वो नाम ले पा रहे हैं। खुश होना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना है। जैसे किसी के बर्थडे पार्टी में जाके नाचते हैं ना हम लोग, देखा किसी के शादी में जाके नाचते हैं लोग, है ना? दारू पी लेते क्योंकि प्रेम तो होता नहीं है, और नाचना भी है तो दारू पी के। लेकिन यहां आपको सजग होके नाचना है। तो प्रभु जी लोग यहां नाचेंगे, माता जी लोग यहां नाचेंगे, और अब मैं श्याम प्रभु को देता हूं कीर्तन करने के लिए। हरि बोल।
श्रीमद् भगवद गीता की जय, नवम अध्याय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कुठला कुठला लाईट? हा ते बंद कर, ते बंद कर. हे कसं नाही श्याम